जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रीजनिंग, और रीजनिंग में हमारा टॉपिक होगा फिगर। देखिए फिगर काउंटिंग, ठीक है। अगर हम इसमें पढ़ेंगे तो आकृतियों का गणना करना। देखिए आकृति को गणना करने में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा त्रिभुज यानी ट्रायंगल। देखिए त्रिभुज हम कहते किसे, देखिए सबसे पहले हम जाने त्रिभुज होता है क्या, यानी त्रिभुज कहते किसे। देखिए त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी कोई तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति होनी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे, त्रिभुज। देखिए त्रिभुज होता क्या है, इसमें तीन ठो क्या होनी चाहिए, भुजा, और यह क्या कहलाएगा, त्रिभुज। तो हमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है कुल कितने त्रिभुज है। देखिए त्रिभुज अगर हम देखें तो एक यह त्रिभुज है और एक यह। देखिए एक त्रिभुज यह बना यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद एक वाला त्रिभुज है, यानी कि एक यह त्रिभुज हमारा दिख रहा है, इसके बाद एक यह, दो त्रिभुज हो गया, एक और एक, दो हो गया। इसके बाद यह पूरा एक को मिला के कुल कितने हो गए, तीन, अर्थात एक प्लस एक प्लस एक, कुल मिला कितने त्रिभुज हो गए, तीन। देखिए तो त्रिभुजों की संख्या इसमें कितनी आई, तीन। लेकिन हमको लगाना तो ऐसे नहीं है, देखिए हम बेसिक से सीखेंगे और हार्ड क्वेश्चन तक सीखेंगे। देखिए तो इसके लिए हम ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक होगा क्या, देखिए ट्रिक हमारा होता है, देखिए ट्रिक होगा क्या, देखिए हम इसको गिने, एक दो जितना है, यानी एक प्लस दो, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तीन। यानी हमारे त्रिभुजों की संख्या कितनी आई, तीन। देखिए करना क्या है, जितना दिया आकृति इसी को क्या कर ले, गिन ले, और देखिए एक दो दोनों को जोड़ने पर कितना आ गया, तीन। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा पूछा है कि कुल त्रिभुज कितने, देखिए एक दो तीन। देखिए अब इसमें गिनना क्या है, हम गिनेंगे, देखिए एक प्लस दो प्लस तीन, इन दोनों को जोड़ो, देखिए एक और दो तीन, तीन और तीन कितना हो गया, छः। यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, छः। देखिए तो हम इस तरह तो निकालेंगे, लेकिन हमको n प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर एक फार्मूला होता है, लिखा जाता है कोष्टक में n, और कोष्टक में n प्लस वन और बटे क्या होता है, दो। n का मतलब ये होता है कि कहाँ तक संख्या दी है। अगर मान लीजिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर ये n तक संख्या है तो इसका ये योग होता है n कोष्टक में n प्लस वन बाई टू। अगर हमको इसका योग देखिए जोड़ने के लिए आसान था, 6 तक तो हम जोड़ लिए। दूसरी देखिए इसमें तीसरा क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछा है कुल कितने ट्रायंगल होंगे, एक दो तीन चार, कितने हमारी गिनती है तो आई है चार तक। देखिए इसको हम जोड़ेंगे, एक और दो, तीन, तीन तीन छः, छः चार कितना आ गया, 10। अगर इसको हम फार्मूला से लगाएं तो देखिए फार्मूला से कितना आ गया, अगर हम इसको फार्मूला लिखें तो फार्मूला कहता है n कोष्टक में n प्लस वन बटे दो, यानी कि कितना n का मान कितना है, चार, तो लिखेंगे चार, चार कोष्टक में चार प्लस एक बटे दो, दो से दो कटा दे दो, और ये आ गया दो गुणे पाँच, पाँच दूना कितना आ जाएगा, 10। यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ गए, 10। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ, ट्रिक, यानी ट्रिक से हम इसको लगाएंगे तो कितना आ गया, 10। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है और इसमें कितने त्रिभुज होंगे हमसे पूछ रहा है। देखिए गिनती करें, एक दो तीन चार पाँच छः। अब देखिए 6 तक संख्याओं को जोड़ना है, तो अगर जोड़ना आ रहा है तो जोड़ लें, नहीं तो उसको ट्रिक से भी लगा सकते हैं। देखिए 6 तक संख्या यानी एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच प्लस छः। देखिए जोड़ेंगे कैसे, छः एक सात, पाँच दो सात, चार तीन सात, कितना आ गया, 21। यानी कुल त्रिभुजों की संख्या है कितनी, 21। अब एन का देखिए यहाँ पर हम लोग दें छः कोष्टक में छः प्लस एक बटे दो, दो से कटा देंगे, दो एक कम दो, दो तीन छः, छः एक सात, तीन गुणे सात, सात त्रिके 21। यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई, 21। हमसे क्वेश्चन नंबर देखिए ये 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कितने त्रिभुज होंगे। चलिए तो इससे पहले हम इन सबको लगाएंगे, फिर इसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन को। क्या देखिए हमारा यह त्रिभुज दिया और इसमें ऑप्शन दिए, देखिए ऑप्शन ये दिया है 20, 15, 21 और 19 का रहा कुल कितने त्रिभुज होंगे। तो सबसे पहले गिने कितने आ रहे, एक दो तीन चार पाँच छः, कितने आए, छः। यानी कि छः है तो छः मतलब कितने त्रिभुज आते, अभी निकाले थे कितना गया, 21। देखिए इस सब जो प्रश्न है किसी न किसी एग्जाम में पूछा है, तो इसका त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 21। अगर इसमें एक और हम यहाँ से मान लीजिए खींच के यहाँ तक ला दें तो कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 का निकाले क्या हो जाएगा, 7। देखिए n था, इसके बाद 7 में एक जोड़ दे, 7 एक 8 और बटे कितना आ जाएगा, 2। कटाएंगे, दो एक कम दो, दो चौको 8, तो 7 चौक कितना आ जाएगा, 28। यानी इसमें ट्रायंगल की संख्या कितनी आ जाएगी, 28। लेकिन हमको इतना दिया नहीं था, इतना था, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 21। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कितने त्रिभुज होंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। अब देखिए गिनती कहाँ तक की, 8 तक, यानी 8 तक संख्याओं को जोड़े, या तो फिर लिख दो फार्मूला n कोष्टक में n प्लस वन बटे दो। n का मान कितना है, n बराबर आया है 8, तो लिखे 8 प्लस 8 प्लस एक कितना हो जाएगा, 9 बटे दो, दो एक कम दो, दो से कटाएंगे 4 और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36। यानी ट्रायंगल
त्रिभुजों की संख्या कितनी है 36, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 36। देखिए अब इसके बाद यह क्वेश्चन देखिए, इसमें कुल कितने ट्रायंगल है और इसमें आएगा कितना। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे थे, लेकिन वर्तमान में क्वेश्चन के देखते हुए बहुत ट्रेंडिंग में चला, यानी सब क्वेश्चन को पूछ रहा है बहुत ज़्यादा एग्जाम में। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से पूरे कितने जाएंगे 8 ही होगा, यानी कि अगर हम 8 तक का संख्याओं का योग निकाले थे तो कितना आता है। देखिए अगर हम लिखे 8 तक है, लिखेंगे 8 कोष्टक में 8 + 1 9/2 कटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 चौको 36, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। देखिए 36 यहाँ गया, यानी 36 यहाँ त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी 36, इसमें भी कितना आ जाएगा, यानी कि इसके बाद यहाँ से देखेंगे तो कितने त्रिभुज बनेंगे, फिर यहाँ से तो 36 बनेगा, यानी 36 इसमें आ गया, फिर इसमें कितना बनेगा 36 और 36 इसमें, यानी त्रिभुजों की संख्या कितना होगी। देखिए 36 से कम 36, 36 गुना 72, 36 3 108 और 36 चौको 144, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी 144, यानी 36 को 36 में 4 बार जोड़ें या 4 का गुणा कर दें, 6 चौको 24, 3 चौको 12 2 14, यानी त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 144। कितने त्रिभुज हुए 144, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का त्रिभुज, यानी कि हमको दिया है कोई वर्ग दिया है और वर्ग के आकृति में पूछा कुल कितने त्रिभुज होंगे। देखिए तो इसको हम लगाएं कैसे, इसको भी हम ट्रिक से ही समझेंगे किस प्रकार लगाया जा सकता है। देखिए इसमें गिने त्रिभुज कितने, देखिए अगर हम देखें तो एक त्रिभुज यह बना, एक, इसके बाद देखिए यहाँ से एक यह बन गया, कितने हो गए 1 + 1 2 हो गए, फिर इसके बाद एक यह बना, एक यह हो गया 3, फिर इसके बाद एक ये कितना हो गया 4। देखिए 4 त्रिभुज तो यहाँ से बने, फिर इसके बाद आप देखिए यहाँ से एक यह बन गया 5 हो गया, फिर इसके बाद एक इस साइड बना 6 हो गया, फिर इसके बाद एक यह बनेगा 7 हो गया, फिर इसके बाद इसके इस बगल में, यानी कुल त्रिभुज कितने आ गए। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ट्रायंगल कितने हैं 8, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है 8। लेकिन हमको तो ऐसे पढ़ना नहीं है, तो पढ़ेंगे कैसे ट्रिक से। देखिए इसका ट्रिक क्या करता है, देखिए इसमें हम पूरे त्रिभुजों को गिने 1 2 3 4। देखिए जितने इस प्रकार के अगर पूछेगा 4 आया, जितना संख्या आया उसी में क्या करते हैं, यानी 4 × 2, 4 में 2 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 4 दूना के 8, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे इसमें 8। देखिए सेम इसी प्रकार का दिया है 1 2 3 4, यानी 4 दूना के इसमें कुल कितने त्रिभुज आ जाएंगे 8, तो त्रिभुज इसमें आ गए। फिर इसके बाद 1 2, चलिए अगर 4 के बाद गिनती देखें तो क्या आ जाएगा 5 6 7 8, यानी 8 बना, सब वर्गाकार, यानी 8 × 2 8 दूना कितना हो गया 16, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ गई 16। देखिए नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हैं 16, तो ये आ गया। फिर इसके बाद देखिए कुछ और एक्स्ट्रा बनेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए एक यह बन गया, एक यह बना, फिर इसके बाद देखिए इस साइड में एक, यानी 2 एक्स्ट्रा बन गए, तो कितने हो गए 18, यानी नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना है 18। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज आएंगे 18, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। देखिए इसके बाद यह प्रश्न पूछा है और इसमें 3 वर्गाकार दिए, तो इसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें कितना आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी देखिए जितना आया इसमें क्या कर दे 2 का गुणा कर दे, 12 दूना के 24, त्रिभुजों की संख्या कितनी आएगी 24 त्रिभुज यहाँ पर देखिए। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया, देखिए 24 कहीं पर दिख नहीं रहा, तो अब देखिए कुछ और त्रिभुज बनेंगे, कहाँ से बने, देखिए एक यह बन गया, यानी 24 + 1, यानी एक यह बना। फिर इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ से एक यह तो यह बन गया, फिर इसके बाद ध्यान से देखिए यहाँ से एक यह बना, फिर इसके बाद एक यह। अगर इसमें हम देखें तो क्या होगा 4 एक्स्ट्रा त्रिभुज बन गए, यानी कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई 24 25 26 27 28, यानी कुल त्रिभुज इसमें कितने हैं नंबर ऑफ 28, यानी ट्रायंगल की संख्या कितनी आएगी 28। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।